अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपके टेट की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और आपके इसी मेहनत के लिए थोड़ा हेल्प करने के लिए मैं आज प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। ना ही सॉल्व करेंगे बल्कि रीज़न क्या है वो करेक्ट आंसर का विथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन केयरफुली देखिए। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द राइट ऑप्शन। ये दो स्टेटमेंट को रीड करिए, यानी पढ़िए अच्छी तरह से और देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सेंटेंस सही है। फर्स्ट इज देखिए, द टीचर आस्क्ड मिस सुमा व्हाई डिडंट यू कंप्लीट द वर्क। एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड Miss Suma why she had not complete the work। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो दैट मीन्स एक एक्टिव वॉइस है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है। अब ये डायरेक्ट स्पीच कौन सा करेक्ट है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा करेक्ट है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है हमें देखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, आप पहले कभी भी कौन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले टेंशन या फिर दिमाग में फिक्स मत करिए कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो ये अपनी बस की बात नहीं। हर चीज़ बस की बात है, जस्ट मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत है। केयरफुली देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द टीचर आस्क्ड मिस सुमा। टीचर मिस सुमा से पूछे, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, राइट है, यहाँ पर कुछ गलती नहीं दिख रही। द टीचर आस्क्ड मिस सुमा, ठीक है, टीचर आस्क्ड मिस सुमा। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है कि वाई डिडेंट मतलब डिड कब आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा। वाई डिडेंट यू कंप्लीट द वर्क, आपने वर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया था। दिस इज द सिंपल पास्ट सेंटेंस, ठीक है। द टीचर आस्क्ड मिस सुमा वाई डिडेंट यू कंप्लीट द वर्क, ये भी एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ये भी एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एग्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दोनों में भी है। तो आई थिंक आपको डाउट नहीं आएगा कि ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीस क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड मिस सुमा। देखिए यहाँ पर करेक्ट है, बोलते यहाँ पर भी करेक्ट ही होगा, यहाँ तक आ गया। फिर ये इन्वर्टेड कामा निकाल दिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा है और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा निकाल के ये लिखे वाई। अगर मैं ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पर दैट, टू कुछ तो रहना था ना, यहाँ मगर वाई लिख कर है। आपका कुछ डाउट नहीं आया? नहीं, जब भी WH टाइप के क्वेश्चन इन्वर्टेड कामा में पूछे जाएंगे वहाँ पर कुछ भी जॉइनिंग वर्ड नहीं रहेगा। डायरेक्ट WH टाइप का ही क्वेश्चन से यही जॉइनिंग वर्ड का काम करेगा। तो वाई का वाइच रहेगा। डिडंट यू, तुम क्यों नहीं आए थे, तो यहाँ पर क्या करें, शी हैड नॉट। जब भी सिंपल पास्ट में क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो डिड का पास्ट परफेक्ट हैडेंट हो जाएगा, डिडंट का पास्ट परफेक्ट हैडेंट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट इज V3 फॉर्म कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड लिखे। फिर द वर्क, तो द टीचर आस्क्ड मिस सुमा व्हाई शी हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सेकंड इज बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। तो क्या होगा इनका आंसर, क्योंकि फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, हमने देखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो हुआ। यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस में डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये दो भी सेंटेंस करेक्ट है। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। इसमें ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए है। देखो 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट। ये 4 पार्ट में से एक पार्ट में कुछ एरर है या फिर कुछ मिस्टेक है, कुछ गलत है, इनकरेक्ट है, उसे फाइंड आउट करो बरे कौन सा पार्ट गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज वन ऑफ द शर्ट्स दैट ही परचेज्ड आर कॉस्टली।
तो फर्स्ट देखिए वन ऑफ द शर्ट, वन ऑफ द शर्ट के माने वो बहुत सारे शर्टों में से एक शर्ट, मतलब बहुत सारे शर्ट्स थे उसके में से एक शर्ट। क्या हुआ वो शर्ट का? दैट ही परचेज, जो उसने परचेस्ड मतलब खरीदा था, ठीक है, जो उसने खरीदा था, ठीक है। वन ऑफ द शर्ट ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। कौन से भी, ये बहुत सारे शर्टों में से एक शर्ट बोले उन्होंने, ठीक है, राइट है। अगर मैं वन ऑफ द शर्ट लिख के रहता था तो वो ये पार्ट गलत रहता था, मगर ये शर्ट्स करेक्ट ही लिखे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में देखिए वर्ब है कि जो उन्होंने खरीदा था, ठीक है, उन्होंने खरीदा था, तो सेकंड पार्ट भी सही है। थर्ड पार्ट इज आर, वो जो प्लूरल फॉर्म में है, कॉस्टली महंगा है बहुत। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक है, जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, जस्ट हमें लॉजिकली थिंकिंग करने का रहता। वन ऑफ द शर्ट दैट ही परचेस, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। वन ऑफ द शर्ट बोल तो बहुत सारे शर्टों में से जो एक शर्ट है जिसको वो परचेस करा, मतलब ये एक शर्ट की बात हो रही है, ये एक शर्ट की बात हो रही है, तो इसके लिए कौन सा वर्ब रहेगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है? ये आर, वर, ये पूरे प्लूरल फॉर्म के वर्ब है, तो इसका सिंगुलर वर्ब क्या रहेगा? इस पर यहाँ पर आर दिया गया है, सो दिस सी पार्ट इज रॉन्ग। तो वेर इज सी? यहाँ पर फर्स्ट में सी, तो फर्स्ट वन इज द आंसर। कौन सा रॉन्ग पार्ट है? आर पार्ट, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म दिया गया। शर्ट्स देख के प्लूरल फॉर्म मत कहिए, यहाँ शर्ट्स में एक शर्ट, तो एक शर्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब इज, so R is wrong. The correct answer is C. Okay, got it? Next, सीधा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। करेक्ट क्वेश्चन टैग लगाइए, ओपन द विंडो डैश। तो ये ओपन द विंडो ये क्या वर्ड है? ये इंपरेटिव है, यहाँ पर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, समझो। ओपन द विंडो ये शायद दोनों एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या आएगा? तो कांट यू, डू यू, विल यू, शेल यू। तो सबसे पहले देखिए ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव वे में है, देखो ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो नहीं कहा जा रहा है, ओपन द विंडो कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव में, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर नेगेटिव में एक ही है, कांट यू, तो ये है आंसर नहीं। ऐसे ही कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शन देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर हमेशा याद रखिए ओपन द विंडो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आंसर क्या होगा? आंसर या तो विल यू या वोंट यू, विल यू या फिर वोंट यू आएगा आंसर। तो अब यहाँ पर ये दो में से कोई एक आंसर आएगा। अगर मैं डोंट ओपन द विंडो आता था, नेगेटिव सेंटेंस रहता था, तो आंसर में विल यू आता था, पर यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके दो ऑप्शन रहेंगे, या तो विल यू या वोंट यू। अगर मैं ये ऑप्शंस में कांट यू, वोंट यू, विल यू, शेल यू आता था, वोंट यू को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर वोंट यू नहीं है तो आपका आंसर विल यू रहेगा। हमेशा याद रखिए वोंट यू और विल यू आपके आंसर के ऑप्शन रहेंगे अगर में वो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, और ये दोनों में भी ये दो अगर ऑप्शन आएंगे विल यू और वोंट यू, तो आप हमेशा वोंट यू को प्रिफर करिए, और वोंट यू नहीं है तो आंसर विल यू ही रहेगा, और ये शेल यू हमेशा लेट के साथ आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट वर्ड। ये इसमें अप्रोप्रिएट करेक्ट वर्ड कौन सा है फाइंड आउट करिए। होमोफोन वर्ड्स देखो एक ही साउंड के रहते हैं, स्पेलिंग चेंज रहते हैं और मीनिंग चेंज रहता है, वैसे टाइप का क्वेश्चन है, तो लिसन केयरफुली। द पैसेंजर एंटर ए टू डैश एसी कोच। पैसेंजर टू डैश ये क्या पर आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? जो अक्सर हम ट्रेन्स पर ऊपर वहां पर हर बॉक्स के पास लिखे हुआ देखते हैं, पर हम ऑब्जर्व नहीं करते। देखिए आज क्वेश्चन में भी आ गया वो, तो हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए हमारे डेली लाइफ में जो भी होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऑप्शन है टीयर, टायर, टायर, टायर। तो यहाँ पर क्या है? ये टीयर के माने TEAR, टीयर के माने आंसू होगा। तो पैसेंजर एंटर ए टू आंसू कोच, नो। टू टायर को गाड़ी के टायर, नो।
फिर ये टायर और ये टायर बचा। ये टायर की मीनिंग टायर, थक जाना, तो ये भी नहीं रहेगा। ये है रैंक या क्लास, 2 क्लासेस या 2 रैंक, तो करेक्ट आंसर आएगा 4th टायर। गॉट इट? इजी था ना। देखिए 5th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज डिफरेंट इन मीनिंग। ये सेंटेंसेस में जो अलग मीनिंग का है वो आइडेंटिफाई कीजिए, जिसमें इन सब चारों में से एक का मीनिंग अलग है, उसको फाइंड आउट कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन देखते इतना बड़े सेंटेंस, ये हमारे बस की बात नहीं है, और छोड़ देते और रीडिंग भी नहीं करते और खाली तुक्के मारते। तुक्के मारिए भाई, जब भी आंसर नहीं आए तुक्के मारिए, पर दिमाग लगा के तुक्के मारिए। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस रहते, थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस डालो, आपके तुक्के भी सही जाएंगे। पहले ही देख के डर जाएंगे तो आंसर भी डरा हुआ ही मिलेगा। तो सी द क्वेश्चन। फर्स्ट इज, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंटरनेट सर्च इंजन। Second is, no other internet search engine is as sought after as Google. And the third is, Google is the most sought after internet search engine. And fourth is, Google is the more sought after than any other internet engine. ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले केयरफुली ऑप्शंस को पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आपकी गेसिंग करेक्ट ही जाएगी। आप जस्ट केयरफुली एक बार गो थ्रू इट, एक बार देखिए तो सही। तो फर्स्ट इज, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंटरनेट सर्च इंजन। तो ये क्या बोला? गूगल ये हमको सबको मालूम एक ऐप है, इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट मतलब डिमांडिंग, सब जगह सॉर्ट है। देखो एक सॉर्ट वर्ड से ये पूरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सॉर्ट बोलते बहुत डिमांडिंग है। तो गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर इंटरनेट सर्च इंजन, मतलब गूगल जो इंटरनेट सर्च इंजन रहता है उसमें से बहुत डिमांडिंग में वन ऑफ द मोस्ट बोलते इसमें बहुत सारे हो सकते, उसमें से एक गूगल है। वन ऑफ द मोस्ट बोलते बहुत सारे में से वन डिमांडिंग है गूगल का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नो अदर इंटरनेट सर्च इंजन इज एज सॉट आफ्टर एज गूगल। कोई भी नहीं है गूगल के वैसा, कौन सा भी इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है जितना डिमांड गूगल का है। ठीक है, यहाँ पर बोला कोई भी नहीं है, यही है, ये बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, गूगल इज द मोस्ट सॉट आफ्टर इंटरनेट सर्च इंजन। गूगल इज द मोस्ट सॉट, सबसे ज्यादा डिमांडिंग वाला है इंटरनेट सर्च इंजन में। मोस्ट सॉट बोलते सबसे ज्यादा। फोर्थ वाला है, गूगल इज मोर सॉट आफ्टर देन एनी अदर इंटरनेट इंजन। यहाँ पर बोल रहे हैं कि गूगल सबसे ज्यादा डिमांडिंग है दूसरे इंटरनेट इंजन से। गूगल डिमांडिंग मतलब गूगल ही फर्स्ट है। यहाँ पर बोल रहे हैं इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, और यहाँ पर बोल रहे हैं ये बहुत ही गूगल इज मोर सॉट आफ्टर देन एनी अदर इंजन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गूगल को डिमांड करता है इंटरनेट इंजन के लिए। तो यहाँ पर भी बोल रहे गूगल को ही प्रेफरेंस दिए, यहाँ भी गूगल को प्रेफरेंस दिए, यहाँ भी गूगल को प्रेफरेंस किए। तो डिफरेंट मीनिंग क्या बताया? मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर, तो यहाँ पर बता रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट बता रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब बहुत सारों में से एक। यहाँ बोल रहा है यहाँ सिर्फ गूगल को प्रेफरेंस दिया है, यहाँ बहुत सारों में से एक बताया, तो गूगल के अलावा भी दूसरे हो सकते। तो इनकरेक्ट या डिफरेंट मीनिंग वाला है फर्स्ट वन। तो पहले ऑब्जर्व करो, टैली करो। चलो तुम आपको सॉर्ट का मीनिंग नहीं आया तो कुछ तो गेसिंग मारो, तो सब में सॉर्ट है तो एक ही गेसिंग का क्वेश्चन रहेगा, एक ही आंसर निकलेगा सबका, तो आपको करेक्ट भी मिल जाएगा। जस्ट वो उनके डिग्रीज देखिए, डिग्रीज से आपको आइडिया लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा है? फर्स्ट वन, राइट। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन जो ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इजी रहेंगे, पर है ना हमें जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर डाउटफुल हो जाएंगे कौन सा करेक्ट आएगा। यही आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लाए थे। होप आपको पसंद आए हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इसे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और एग्ज़ाम से शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर मैं हेल्पफुल है
तो लाइक भी कर दीजिए। और आगे और क्वेश्चंस आपको कुछ डाउट है या फिर और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह मैं और दूसरे क्वेश्चंस के साथ आपके पास एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगी। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह व खैर।